वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हैं दिल्ली राइट से। जी हां, दिल्ली दंगों से खबरें जुड़ी हैं, कंगना रनावत से जुड़ी हैं, कुंभ मेले से जुड़ी हुई हैं और गाजियाबाद के मामले पर नए अपडेट, नए हंगामे हैं, शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली दंगों के हवाले से। क्या अपडेट है इस वक्त? यूएपीए स्टूडेंट एक्टिविस्ट के ऊपर यूएपीए लगा करके उनको जेल में डाल दिया गया था और ये एक्टिविस्ट सीएए एनआरसी में शामिल थे, उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। और जिस तरीके से कोर्ट ने अपने बयान में जो चीज़ कही है वो सुननी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर जिस तरीके से यूएपीए लगा दिया जाता है, जो कि एक ऐसा एक्ट है जो सिर्फ आतंकवादियों के ऊपर लगाया जाता है, वो ऐसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट के ऊपर लगाया जा रहा है जो सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे। कोर्ट ने भी यही बात करी कि इन दोनों को जिस तरीके से मिला के देखा जाने लगा है और अगर माइंडसेट ऐसा हो गया लोगों का कि जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको टेरर एक्टिविटी बताने लगे, तो डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी दुखदायक दिन होगा अगर इन दोनों चीज़ों को मिलाना शुरू कर दिया। कोर्ट ने ये बात कही है उनको बेल देते हुए, यानी ये बात साफ कर दी कि लोगों का अधिकार है प्रोटेस्ट करना, उस पर आप यूएपीए उन पर नहीं लगा सकते। वहीं इस पर वरिष्ठ पत्रकार हैं अभिसार शर्मा, इसी पर रिएक्शन देते हुए ये बात लिखते हैं, खुशखबरी बताते हुए, और वो कहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सिद्दीक कप्पन और उमर खालिद दोनों रिहा होंगे, क्योंकि इस वक्त ये दोनों भी जेल में हैं यूएपीए के एक्ट के तहत। सोशल मीडिया पे ये खबर निकल के आई तो वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दें कि लोग जी न्यूज़ पर सवाल खड़े करने लगते हैं, क्योंकि इन स्टूडेंट एक्टिविस्ट में से एक जिनकी बेल हुई है उनका नाम आसिफ है। उसके हवाले से आसिफ जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट है जिनकी इस वक्त बेल हो चुकी है, उनके हवाले से जी न्यूज़ ने जो चलाया था, आपकी स्क्रीन पर ये आर्टिकल है। जी न्यूज़ ने चलाया था कि उन्होंने जो है वो जुर्म कबूला है। उन्होंने यानी आसिफ ने ये माना है कि उन्होंने सीएए का विरोध करते हुए बसों को जलाया था उन दिल्ली दंगों में। इस आरोपी का नाम आसिफ इकबाल तन्हा है। पुलिस से पूछताछ में आसिफ ने कबूल किया है कि वो दिसंबर 2019 में सीएए एनआरसी विरोधी प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल था। आसिफ ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से पूछताछ में माना कि उसने खुद बसों में आग लगाई थी और दूसरे प्रदर्शनकारियों को भी उकसाया था। जैसे कि आपने देखा, इस पर लोग जी न्यूज़ को कहते हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको बेल दी है। अगर ऐसा मामला सामने होता तो उनको बेल नहीं देते और ऐसा बयान नहीं करते जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दें आपके साथ कुंभ मेले के हवाले से क्या अपडेट है। जी हाँ, ये खबर वाकई में काफी बड़ी खबर है, लेकिन क्योंकि ऐसी 2-3 खबरें बड़ी चल रही हैं राम मंदिर के हवाले से और गाजियाबाद के हवाले से, इसी वजह से इस खबर पर उतनी रोशनी कोई डाल नहीं रहा। ये खबर इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि कुंभ मेले में जिस तरीके से लोगों ने शिरकत करी, उस वक्त हंगामा हुआ। लोग तबलीगी जमातियों को कह रहे थे कि जब तबलीगी जमाती मामले पर लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई थी तो कुंभ मामले पर क्यों नहीं। लोगों ने जवाब ये देना शुरू करा कि जो कोई भी कुंभ मेले में जा रहा है उसका नेगेटिव रिपोर्ट लिया जा रहा है, तभी वो कुंभ में जा रहा है। अभी की खबर सुनेंगे तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, और खिसक ही चुकी है भारत की, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं। मामला जुड़ा है जिस तरीके से कुंभ के मामले पर फर्जी आंकड़े, फर्जी खबरें चलाई गई कहते हुए कि जो कोई भी जा रहा है उसकी नेगेटिव रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट क्या है, आज इसका खुलासा हुआ है। कुंभ में हुए 1 लाख कोरोना टेस्ट फर्जी, एक ही किट से जांच दिए 700 सैंपल। यही नहीं, उस रिपोर्ट में जिस तरीके से फोन नंबर्स, नाम, एड्रेस सब एक ही जैसे, न जाने ऐसी सैकड़ों रिपोर्टों में एक जैसे नाम है, एक जैसे एड्रेस है, एक जैसे फोन नंबर है। 18 से ज़्यादा, जी हाँ, 18 से ज़्यादा जगहों से लोग कुंभ मेले में जाते हैं और उनके सेम एड्रेस है, सेम फोन नंबर है और सेम नाम है। ऐसा कैसा मुमकिन है? इसको लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार लोगों द्वारा कोरोना टेस्टिंग के दौरान दिए गए एड्रेस और नाम भी काल्पनिक थे। सिर्फ और सिर्फ एक जैसे ही नहीं, काल्पनिक भी थे। दूसरी तरफ शेयर कर दे कि एक और खबर निकल के आती है राजस्थान से, जहां गाय की स्मगलिंग को लेकर के एक और शख्स मौत के घाट उतर जाता है। जी हाँ, के ऊपर इल्जाम ये लगा करके उसको मारा जाता है कि वो गाय की तस्करी कर रहा था, लेकिन उसका कोई प्रूफ सामने नहीं आता। गाय से याद आया कि एक खबर निकल के सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आरटीआई फाइल करी गई थी कोवैक्सीन को लेकर के, लोग अनभक्तों को ट्रोल कर रहे हैं।
अब मामला क्या है वो समझा दे कि इस वक्त कोरोना की वैक्सीन की जो ड्राइव इस वक्त भारत में चल रही है, हर किसी से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द वैक्सीन ले और जल्द से जल्द हम कोरोना की जो जंग है वो जीत सके। लेकिन जिस तरीके से ये आरटीआई फाइल करी थी विकास पाटनी ने, और फाइल करते हुए उन्होंने जो सवाल पूछे थे उनमें से एक सवाल था कि ये जो कोवैक्सीन है इसके अंदर क्या चीज की मिलावट है, क्या मिला करके इसको बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है आस्था का भी सवाल है तो लोग जानना चाहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा जो इसके अंदर हो गया है इसी वजह से अनभक्त ट्रोल हो रहे हैं। इसके अंदर जो खुलासा हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर जो सवाल पूछा गया वो ऊपर है, जो जवाब आया वो नीचे है। जवाब में ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो मिलाया गया है एक हद तक वो है न्यू बॉर्न काफ सीरम इज यूज्ड इन रिवीवल प्रोसेस ऑफ वेरोक सेल्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोरोना वायरस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोवैक्सीन। मतलब कोवैक्सीन के अंदर जो है वो न्यूबॉर्न काफ सीरम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें ये होता ये है, न्यूबॉर्न काफ सीरम इज द लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ क्लॉट ब्लड ड्राइव फ्रॉम हेल्दी काव्स, मतलब गाय के बच्चों से इसको लिया जाता है। सोशल मीडिया पे लोग ये कहने लगते तो क्या हुआ, दूध भी तो पिया जाता है गाय का, इसमें कौन सी दुख की बात है। तो पूरा अगर इसको पढ़े तो यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि स्लॉटर्ड बोवेन काव्स, और वो भी 20 दिन से भी छोटे, यानी 20 दिन से छोटे बछड़े के जो स्लॉटर करने के बाद जो उसका ब्लड क्लॉट होता है उसके अंदर से इस सीरम को इस्तेमाल किया गया है। सीरम को इस्तेमाल किया गया है कोवैक्सीन को बनाने के लिए, एक हद तक इसका इस्तेमाल हुआ है कोवैक्सीन को बनाने के लिए। तो सोशल मीडिया पर लोग अनभक्तों को ट्रोल करने लग जाते हैं कहते हुए कि सॉरी पुअर भक्ट्स यू गाइस आर अगेन चीटेड, मतलब फिर से उनके साथ धोखा हो गया है कि वैक्सीन के नाम पर अब उनको ये चीज भी उनके जिस्म के अंदर जाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ शेयर करेंगे आपके साथ कंगना रनावत के हवाले से क्या अपडेट है। जी हाँ, जैसे कि हम सभी को पता है उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और इस बार तो उनके पुराने पाप ही सामने आ गए हैं। हुआ यह है कि उनका एक पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर होने वाला है सितंबर के महीने में, तो उन्होंने पासपोर्ट अथॉरिटी से अर्जी डाली रिन्यू करने की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज है। यह देशद्रोह का मामला पिछले साल का दर्ज हुआ है जब उन्होंने एक समुदाय के खिलाफ फर्जी खबरें और भड़काऊ बयान दिए थे ट्विटर पे। अब तो ट्विटर नहीं है उनका, लेकिन इससे पहले उन्होंने ऐसे बयान दिए थे जिसकी वजह से उनके ऊपर देशद्रोह का भी मामला दर्ज हुआ था और इसी वजह से उनके पासपोर्ट को रिन्यू नहीं किया गया। कोर्ट में गई, कोर्ट ने 15 तारीख की सुनवाई बताई और उन्होंने एडजर्न भी कर दिया और 25 तारीख को सुनवाई होगी। अब मामला इस हद तक उनके लिए बुरा हो चुका है कंगना के लिए। वजह यह है कि 15 तारीख को ही उनको फ्लाइट पकड़ के बुडापेस्ट जाना था अपनी शूटिंग के लिए और अब उनको 10 दिन और रुकना पड़ेगा कोर्ट की हियरिंग के लिए। और जब तक वो कोर्ट की हियरिंग के लिए रुकेंगे उनको इस बात का भी डर है कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो सकता है। सोशल मीडिया पर कंगना रनावत के हवाले से ये अपडेट है जहां उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। तो वहीं दूसरी तरफ शेयर करते हैं आपके साथ गाजियाबाद मामले पर क्या अपडेट है। एक वीडियो वायरल हुई बिना किसी ऑडियो के, सिर्फ म्यूजिक लगा हुआ था और उस म्यूजिक को म्यूट करके लोग शेयर करने लगे क्योंकि म्यूजिक जो है वो ये था कि मेरे रावण जैसा रूप देखो। अब ऐसी म्यूजिक के साथ किसी वीडियो को कोई क्यों शेयर करेगा, तो इसलिए म्यूट कर दिया। बाद में बताऊंगा कि इस पर चर्चा क्यों हो रही है। शेयर किया था आपके साथ अब्दुल समद 72 साल के, उनके बयान के मुताबिक, क्योंकि जैसे कि बताया वो ऑडियो जो था वो म्यूट था वीडियो में, तो उन्हीं का बयान लिया गया। उन्होंने अपने बयान में फेसबुक लाइव से जो कहा था वही शेयर होने लगा। उन्होंने कहा था कि उनको मारा पीटा गया है, सन्नाटा दूर ऐसी जगह पे लेके गए थे, घर में बंद किया और उनको मारा पीटा गया। गन पॉइंट पर उनकी दाढ़ी काट दी गई और उनको वीडियो दिखा करके बताया कि हमने इससे पहले बहुत मुसलमानों को भी मारा है। अब सोशल मीडिया पे हुआ ये कि इस मामले पर हंगामा मच गया। लोग एक दूसरे को ट्वीट करने लग गए, कहने लगे कि मुसलमान के साथ बुरा सलूक हुआ है, जय श्री राम के ज़बरदस्ती नारे लगवाने को कहा गया है उसको, और जिस तरीके से जख्म भी दिखाया अब्दुल समद ने। उसके बाद अपडेट ये आया कि गाजियाबाद पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि ये मामला 5 तारीख का है। 7 तारीख को बुजुर्ग ने मामला दर्ज करवाया था, लेकिन मामला दर्ज करवाते हुए ये सारी बातें नहीं कही थी कि जय श्री राम के नारे लगवाए, ये भी बात नहीं कही थी कि किस किस ने उसे मारा है। बाद में सामने मामला निकल के आया पुलिस के मुताबिक कि ये सारा मामला तावीज़ का है। बुजुर्ग ने तावीज़ बेचा था और तावीज़ जो उसने बेचा था वो बेचा था परवेश को, जो जाहिर सी बात उस वीडियो में दाढ़ी काटता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने ये तावीज़ किसी वजह से लिया था जिसकी वजह से उसके ऊपर उल्टा असर हो गया है। अब ये तावीज़ का भी अलग मैटर चल रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो पूरा मामला है समझा दें। अब पूरा मामला इस हद तक आ गया कि पहले परवेश का नाम सामने आया तो लोग कहने लगे गुज्जर कम्युनिटी की तरफ से है, तो बाद में पुलिस ने और नाम जब सामने रखे तो उनमें कुछ मुसलमान के
नाम भी सामने आ गए। आदिल, आरिफ और मुशाहिद नाम के भी लोग सामने आ गए। जब ये रिपोर्टें सामने आने लगी तो पुलिस ने एक सख्त कदम लिया उनके खिलाफ जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिनमें से ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर जुबैर हैं, राना अयूब हैं जो कि एक पत्रकार हैं, सलमा नज़मी हैं और मकसूर उस्मानी हैं, समा मोहम्मद हैं, सबा नकवी हैं। इनके खिलाफ जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया क्योंकि इन्होंने ऐसी वीडियो को शेयर किया। बाद में समझ में आया कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं था, ना ही उनको जय श्री राम के नारे लगवाए गए थे, ना ही उनको इस वजह से पीटा गया क्योंकि उन्होंने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए थे। ऐसा पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में सामने रखा और इसमें मुसलमानों का नाम डाल करके ये कोशिश की गई बताने की कि जब मुसलमान इसमें शामिल थे तो जाहिर सी बात है मुसलमान कभी थोड़ी जय श्री राम का नारा लगवाएगा। बाद में ये बयान आने लगे कि मुसलमान कैसे खड़ा होकर के देख सकता है किसी मुसलमान की दाढ़ी काटी जा रही है और वो उसको देख सकता है। सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग रिपोर्ट शेयर करने लगते हैं। जो सोशल मीडिया कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। लोग ये कहने लगते हैं कि वो जो मुसलमानों का नाम इसमें दर्ज किया गया है वो असल पहुंचे थे उस बुजुर्ग को बचाने के लिए उन दो लोगों से जिनका नाम परवेश और कल्लू है। जी हाँ, वो दोनों मार रहे थे बुजुर्ग को और ये लोग पहुंचे थे पीछे से बचाने के लिए। लेकिन पुलिस का बयान साफ है, पुलिस कह रहा है इसमें कोई हिंदू मुसलमान एंगल नहीं है। अब्दुल समद हैं, वो बेचते थे तावीज। उन्होंने तावीज परवेश को बेचा था, काम नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने गुस्से में आकर के उनकी दाढ़ी काट दी। सवाल अभी भी यही खड़ा होता है कि उसकी ऑडियो कहाँ है, और ऑडियो अगर वहाँ नहीं है तो ये जो गाना बज रहा था उस ऑडियो के यानी उस वीडियो के पीछे जो ऑडियो बज रहा था ये ऐसा ऑडियो क्यों बज रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर तावीज़ काम नहीं करेगा तो क्या लोग कनपटी में बंदूक रख देंगे? अगर किसी का तावीज़ काम नहीं करेगा तो क्या दाढ़ी काट देंगे? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको इस वक्त पूछा जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे इसकी जांच को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। लोग मांग करते हैं कि इसकी सही रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, तो वहीं सियासत भी गर्म हो जाती है। राहुल गांधी इन सारे मामलों पर ट्वीट कर देते हैं कहते हुए कि मैं ये मानने को तैयारी नहीं हूं कि जय श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। राहुल गांधी का इस पर ट्वीट कर देना तो योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी भी इस पर अपना जवाब दे देते हैं। सोशल मीडिया पे सियासत भी काफी गरमाई हुई है इन सारे मामलों पर, लेकिन ये सवाल पूछे जाने जरूरी है कि वो ऑडियो म्यूट क्यों थी, कनपट्टी में बंदूक क्यों थी, दाढ़ी क्यों काट दी गई। ये बड़े सवाल हैं कि क्या तावीज़ बेचने वाले ने जो किया और कितनी बड़ी रकम ले ली थी उस तावीज़ की जिसकी वजह से लोगों को कनपट्टी में बंदूक रखनी पड़ गई, दाढ़ी काटनी पड़ गई। भले से ही जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए हों, वीडियो में ऑडियो ना हो, ये भी जांच होनी चाहिए क्यों नहीं है। इस सारे सवाल के जवाब लोग चाहते हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे, साथ साथ उस सवाल का जवाब भी कि म्यूट तो थी ही ऑडियो लेकिन वो म्यूजिक क्यों लगा हुआ था, ये भी जानना जरूरी है। आपकी क्या राय इन सारी खबरों को लेके कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।